है, लंबा रास्ता है, कोई ना कोई कहानी आपको सुनाऊं? बोला है। भगवान बोले भैया बात तो सही है, कहानी सुनाओ। बोले आप बीती सुनाऊं या जग बीती सुनाऊं? कहानी भी दो तरह की होती है। बोले जग बीती तो दुनिया की सुनते रहते हैं, भक्त तू आप बीती सुना, जो तेरे से गुजरा तू सुना। बोले प्रभु मेरे जीवन की बड़ी सुंदर कहानी है। संतों की मंडली हमारे गांव में रुकी हुई थी। संतों के पास जब मैं जाता तो कभी मिश्री दे देते, कभी मेवा दे देते, कभी कुछ देते, कुछ ना कुछ प्रसाद देते, और उस प्रसाद को खाते खाते मुझे बड़ा आनंद आता। मैंने सोचा यदि इन्हीं संतों के साथ रहूं तो ऐसे ही चकाचक खाने के लिए मिलेगा। और प्रभु मैं अपने घर को छोड़ करके संतों के साथ ही चला आया। घर छोड़ दिया, संतों के आश्रम में रहने लगा। संतों ने मुझे सेवा दे दी, गुरुजी की सेवा में मैं रहता, बहुत कुछ खाने को मिलता। एक दिन की बात है, गुरुजी को कहीं बाहर जाना था। शिष्यों को साथ में लेकर के बाहर जा रहे थे तो मेरे से बोले देखो सुतीक्षण, तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी को नहला देना, स्नान करा देना, और नहीं तो यहां नदी पास में ही है, स्नान नदी में करा के ले आना, यहां जल लेकर के यहां करा देना। गुरुजी मुझे ठाकुर जी की सेवा देकर के चले गए, भोग प्रसाद लगाना समय समय पर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या था, गुरुजी तो चले गए, मैंने सोचा ये इतने सारे भगवान जी हैं, कहां तक जल लाऊंगा, एक ही साथ इन्हें नदी पे स्नान करा लाता हूं। और जितने भी ठाकुर जी थे, सालेग्राम जी कई थे, कई सालेग्राम जी, और वहीं शंख वगैरह जो कुछ, और जो लंगड़ी टांग वाले थे गोपाल जी, ब्रजवासी ने लंगड़ी टांग वाले बोलते हैं, गोपाल जी को साथ में लेकर के प्रभु मैं स्नान कराने के लिए नदी किनारे पहुंच गया। प्रभु बड़ी जोर से भूख लग रही थी। मेरी नजर पड़ी तो उस नदी के किनारे पर एक जामुन का वृक्ष था। बड़े मोटे मोटे जामुन लग रहे थे, और प्रभु मेरे मुंह में पानी आ गया। आसपास में कुछ है नहीं। मैंने सोचा वृक्ष पर चढ़ना मुझे आता नहीं, और चढ़ गया तो उतरना मुझे आता नहीं, उतारने वाला कोई नहीं। बहुत से व्यक्ति चढ़ना जानते, उतरना नहीं जानते। मैं विचार करने लगा जामुन कैसे मिले। भगवान बोले फिर क्या किया? बोले किया क्या, मैंने जैसे ही नीचे देखा तो ठाकुर जी की जो झोली में भर के ले गया था, वो झोली मैंने खोली तो उसमें सालेग्राम जी दिखाई दिए। मैंने सोचा ये किस काम आएंगे, और सालेग्राम जी को उठा करके वृक्ष पे जो जामुन लगी हुई थी निशाना साध के मारा। सालेग्राम जी वृक्ष को शाखा में से निकलते हुए धड़ाम से नदी में जाके गुड़ुप हो गए। एक दो जामुन गिरी, एक दो खाई तो और इच्छा हुई। मैंने कहा अभी तो दो तीन और हैं, कोई नहीं, अब के ऐसे फेंकूंगा कि नदी में ना गिरे। मैंने दूसरा फेंका, दूसरा भी गलती से नदी में चला गया, एक भी जामुन नहीं मिली। फिर मैंने तीसरा सालेग्राम जी को हवा में फेंक दिया, जामुन नहीं गिरी। जितने भी सालेग्राम जी थे मैंने सारे के सारे प्रभु जब नदी में फेंक दिए। मुझे गुरुजी का डर सताया। जो लास्ट का सालेग्राम बचा था, बड़ा था, उसे मैंने बड़ी जोर से फेंक के मारा। एक बड़ा मोटा गुच्छा जामुन का धड़ाम से नीचे आकर के गिर पड़ा। मैंने सोचा अब सालेग्राम जी कहां से लेकर के आऊंगा, गुरुजी डांटेंगे। कुछ जामुन मैंने उसमें से खा ली, लेकिन जो तीन चार सालेग्राम जी मैंने फेंके थे उनकी जगह पर मोटे मोटी जामुन मैंने मंदिर में जाकर के रख दी, सालेग्राम जी के स्थान पर। सालेग्राम जी का भी रंग कुछ ऐसा ही और जामुन का भी कुछ ऐसा ही। भगवान बोले फिर क्या हुआ? बोले प्रभु बस फिर मत पूछो।
शाम हुई, गुरुजी आए, भोग भी लगा दिया, किसी को कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं लगा। अब गुरुजी तो रोजाना अपने हाथ से सेवा करते थे। जल लेकर के मैं आया, जैसे ही गुरुजी ने सालेग्राम जी को आसन पे से उठाया, जामुन को, और नहलाने के लिए उसमें हाथ पे रख के जैसे ही कपड़ा घुमाया, छिलका हाथ में और गुठली, ऐसे ही दूसरे सालेग्राम जी को यानी जामुन को, कुल मिला के 3-4 जो सालेग्राम जी थे सारे के साथ ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने मेरे पे क्रोध किया, बोले ठाकुर जी कहां गए मेरे? मैंने गुरुजी ठाकुर जी तो ये ठाकुर जी ये जामुन है। मैंने कहा गुरुजी ठाकुर जी की क्या गलती है, आप रोजाना इन्हें इतना नहलाते हो, इतना नहलाते हो, नहलाते नहलाते ठाकुर जी गल गए। अरे नालायक, गुरुजी ने मुझे डांटा, सही सही बता तूने किया क्या? मैंने सारी बात गुरुजी के डर के मारे गुरुजी को कह दी। गुरुजी भूख लगी हुई थी, जामुन को देख करके मुंह में पानी आ गया, सारे के सारे सालेग्राम जी मैंने नदी में फेंक गए। गुरुजी ने मेरे से कहा निकल जा मेरे यहां से, तूने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, अब तू आश्रम में तभी आएगा जब तू सचमुच के भगवान लेकर के आएगा। और प्रभु आज आपने मुझ पर कृपा की है, आज आनंद हो गया, आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, तो आपकी कृपा से आज मुझे गुरुजी पुनः स्वीकार कर लेंगे। ऐसा भाव लेकर के धर्म प्रेमी सुतीक्षण चल रहा है। जैसी कहानी अब आप बीती पूरी हुई, गुरुजी का आश्रम आ गया है, गुरुजी को जाकर के प्रणाम किया। राम लक्ष्मण जानकी जी को देख करके अगस्त ऋषि जी के नेत्रों में अश्रु भर आए, अपने शिष्य सुतीक्षण को अपने हृदय से लगा लिया, बोले गुरु भगवान से मिलाता है, लेकिन शिष्य तू धन्य है जो तूने मुझे भगवान से मिला दिया, सच्चे भगवान का दर्शन करा दिया। परम आनंद हुआ। यहां पर बड़े प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को जो प्रसाद आदि ग्रहण कराया है, इसके बाद अगस्त दर्शन करने के पश्चात आगे बढ़े हैं पंचवटी, मुनि का बताया हुआ स्थान, जहां